नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम लोग रक्त प्रदर यानी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है। मुझे याद है पिछले कुछ दिनों में मेरे पास एक केस आई थी। बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही थी। अराउंड 40 एज की महिला थी और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे 5 दिन हो गए थे, फिर भी ब्लीडिंग हेवी चल रही थी। जैसे उसका नॉर्मल जो पैटर्न रहता था वो 3 दिन का रहता था। तो बस मैंने उसमें बहुत सिंपल मेडिसिन दिया था। फलत्रिकादी गुगुल 2 बीडी दिया था और अशोक सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग वहां पर हमने किया था। उसको मैंने अशोक चूर्ण से क्षीरपाक यानी औटा कर उसका जो दूध बनता है ना, वो दिया था। और तुरंत 1-2 दिन में उसका जो फ्लो था वो एकदम नॉर्मल हो गया। दूसरा एक केस है मेरे पास, अभी भी चल रहा है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। बहुत ही वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले। काफी परेशान हो चुकी थी महिला वो, और लाइक एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर, और वहां पे तो एंटीबायोटिक और कोई ऐसे हार्मोन वाला टैबलेट दिया जाता था। तो वो मेरे पास आई थी, वही सेम। उसका एज थोड़ा ज्यादा था, 50 अराउंड था। मेनोपॉजल एज में थी वो, अराउंड मेनोपॉज एज में। तो उसको मैंने सिंपल बहुत ही वो तो मैंने उसको अशोकारिष्ट चला दिया था, अशोकारिष्ट, उसके साथ मैंने फलोत्रिकादी गुगुल दिया था। सो फलोत्रिकादी गुगुल जैसे हमें पता लगता है कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा है या पेशेंट में इस प्रकार की समस्या है, तो हमें लगता है कि आयुर्वेद में कोई इमरजेंसी ड्रग ऐसा नहीं कि जिसको लेकर हम लोग कोई भी तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप हो, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रग नहीं है। बट ऐसा नहीं है। लाइक मैंने कई सारे केसेस देखे हैं फलोत्रिकादी गुगुल जो बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रदर का एक बहुत ही अच्छा ये कल्प है और इसको मैंने अलग से पढ़ाया भी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि महाराष्ट्र में पंचभौतिक चिकित्सा को लेकर जो चलता है, उसी से भी ये फलत्रिकादी गुगुल पंचभौतिक मिल जाता है। और कई सारे, ये बहुत ही प्राचीन कल्प है और कई सारे हमारे महाराष्ट्र के परंपरागत वैद्य जो थे इसका प्रयोग किया करते थे। अशोकारिष्ट, अशोक का चूर्ण, छाल का चूर्ण, अशोक सिद्ध घृत, अशोक सिद्ध जो क्षीर बनाते हैं, अशोक चूर्ण का आप गर्म पानी के साथ प्रयोग करिए। फिर अशोकारिष्ट का कल्प है, अशोक लोध्र, बहुत सारे। तो आज के इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ही रक्त प्रदर आयुर्वेद में रजः प्रदीर्यते सम्यक प्रदर्शेत, इस प्रकार से यानी रज प्रदीर्घ काल तक जब चलता है उसको लेकर जब ये लक्षण दिखता है। जैसे देखिए, हर एक स्त्री का अलग अलग पैटर्न होता है कि रजस्राव कैसे होता है। कोई स्त्री में 2 दिन का या 3 दिन का या 4, एवरेज देखा जाए तो 2 से 5 दिन का बहाव होना या मेंस्ट्रुअल फ्लो होना, ये नॉर्मल माना गया है। इट मे बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एज पैटर्न, आपकी प्रकृति, आप किस एज से है उस एज के हिसाब से भी कुछ लड़कियां आ जाती है। कुछ लड़कियां ऐसी आती है कि जैसे शुरू में उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इरेगुलर रहता है, पेन रहता है, हेवी मेंसेस भी होते हैं, बहुत ज्यादा क्लॉट्स भी निकलते हैं। तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें, उसमें हम लोगों को थोड़े लिमिटेशंस पड़ जाते हैं। बट फिर भी वहां पर भी अश्वकारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ मैंने स्त्री वैद्य हरि रस को भी अच्छा यूज किया, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे स्त्री सुंदरी कल्प करके आता है, वो भी काफी अच्छा यूज देता है। या हम लोग इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कंटिन्यू इसको हम लोग चला सकते हैं। ये लड़कियों के लिए भी सेफ है। मेनोपॉजल एज की भी कुछ महिलाएं आ जाती है जिनमें भी इरेगुलर मेंसेस या जैसे मेंसेस बंद होते होते कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू एज आपको हिस्ट्री और इसमें इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे। अगर आपका जो पेशेंट है वो काफी साल से पुराना, उसको अगर रक्त प्रदर है तो हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपका मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुकाल में ही हम लोग कुछ बस्ती दे सकते हैं, जिसमें अशोक सिद्ध घृत का अगर बस्ती देते हैं 10 ml की मात्रा में, या फलघृत का भी दे देते हैं, तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए ब्लीडिंग का कारण, जैसे रक्त प्रदर, इसमें 2 पार्ट है, इसमें 2 शब्द आते हैं, रक्त और प्रदर। रक्त का प्रदर, प्रदर यानी कोई भी बहाव, स्त्राव, जैसे श्वेत प्रदर होता है। तो कोई भी स्त्राव यानी ब्लीडिंग जब भी होती है तो रक्त धातु की दृष्टि है, और रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होने के कारण यहाँ पे हमें रक्त और पित्त दोनों पे काम करना होगा। रक्त धातु दुष्ट हुआ है दुष्य के रूप में, और जो दोष दूषित हुआ है वो है रक्त, सॉरी, पित्त दोष। तो पित्त और रक्त से ही ये रक्त पित्त की संप्राप्ति बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन 2 दोषों का विचार करना है कि ये क्या है, और यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जैसे रक्त प्रदर अलग अलग स्टेज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के दौरान अचानक ही ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो पेशेंट में हम लोग क्या ट्रीट करें, उसको कैसे देखें। दूसरा इसका प्रकार होगा
प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड, अचानक से आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है, लाइक और किसी में पैटर्न भी रहता है कि प्रोलॉन्ग ही आता है, मतलब 7 दिन तक, 10 दिन तक, 5 दिन तक इसको हेवी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी 2 पीरियड के बीच का जो पीरियड है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, अचानक स्पॉटिंग होती है, कई बार 1-2 दिन स्पॉटिंग होती है, पेशेंट घबरा जाता है और तुरंत ट्रीटमेंट चाहता है, तुरंत स्पॉटिंग बंद हो, जैसे मेंस्ट्रुअल एज में या पेरीमेंस्ट्रुअल एज में ये हो सकता है। सो इंटर ब्लीडिंग ये भी एक टाइप का इसमें हम लोग देख सकते हैं। ड्यूरिंग मेंसेस, जिसको मेनोरोजिया कहा जाता है, प्रोलॉन्ग्ड अगर हो तो भी इसको हम लोग मेनोरिया करेंगे। ब्लीडिंग इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड का हो तो इसको पॉलीमेनोरिया के नाम से जाना जा सकता है। मेट्रोरोजिया अगर होता है तो इसमें भी एक प्रकार से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो इस ड्यूरिंग पीरियड और इसमें भी हम लोग लाइक इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड भी इसमें ले सकते हैं। तो इसको आचार्य चरक, सुश्रुत और सभी प्रकार के आचार्यों का अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें रक्तच योनि व्यापक को हम लोग इसको कह सकते हैं। इसमें पित्तावृत्त अपान की संप्राप्ति बताई जाती है, इसमें रक्त की अतिवृद्धि होती है, पित्तावृत्त अपान वायु यानी पित्त से आवृत्त अपान वायु होता है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, मेरा नंबर। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग ये विचार कर सकते हैं कि क्या है, किस प्रकार का ये हमारा ब्लीडिंग है, या वहां पर क्या चल रहा है, किस प्रकार का पैटर्न क्या है, वो वहां पर देखिएगा और इसके साथ हम लोग यहाँ पे लाइक उसकी ट्रीटमेंट प्लान वहां पर कर सकते हैं। सो पित्त और रक्त, जैसे रक्त पदर के भी वातज, पित्तज, कफज जैसे प्रकार बताए गए, जिसको मैं यहाँ पे आज आपको कुछ थेरोटिकल पार्ट नहीं बताऊंगी, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम लोग केवल यहाँ पे क्लिनिकल उसका जो भी इंपॉर्टेंस है, या कल्प क्या है, उसके नुस्खे क्या है, फॉर्मुलेशंस क्या है, इसको लेकर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले अगर आपका कोई केस है तो बताइए, कन्वल जी, अंजू जी, इज देयर एनी केस टू डिस्कस? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, गाड़ी में हूँ मैं, 2 मिनट में। अच्छा ठीक है, अंजू आपका कुछ है केस? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए बताइए। हाँ जी मैम, मेरी ना पेशेंट है एक, उसकी मैरिज को जो है 8 साल हो गए हैं। उसको एक बार जो है अबॉर्शन भी हो चुका है। अभी इस टाइम क्या, पहले उस टाइम उसको 2-3 साल पहले उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। बट फिर उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया तो उसका जो लेटेस्ट स्कैन था अभी रिसेंटली जो उसने करवाया था, उसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। बट उसके जो पीरियड्स हैं वो 1 मंथ छोड़ के, जैसे 2 मंथ के बाद उसका जैसे हो रहा है अभी उसको पीरियड्स। अभी वो आई थी 1 मंथ के बाद मेरे पास, तो मैंने उसको रजपरिवर्तनीय महायोग राजगुगुल दिया है। बट उससे कुछ अच्छा, ऐसे मतलब हुआ नहीं, कुछ भी कोई उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। 10 दिन के लिए लिया उसने, 10 दिन ले चुकी है वो। मैम अभी कुछ मैं रिपोर्ट उसको आपने कुछ यूएसजी वगैरह करवाया? यूएसजी मैम उसका नॉर्मल आया। बाकी उसके पुराने थे जो टेस्ट थे, उसमें सिर्फ उसकी टॉर्च टेस्ट में उसमें साइटोमेगालोवायरस पॉजिटिव आया हुआ था उसमें। हम्म हम्म उसके बाद तो उसको प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, सिर्फ एक बार 7-8 साल तो पहले इसको हुई आपने है एक ट्रीट बार। किया मैम, शोधन वगैरह कुछ किया इसमें? मैम अभी मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। मेरा पर्पस था पहले उसको जैसे पीरियड लाने का, तो मैं तो उस हिसाब से चल रही थी कि रजत परिवर्तनी और नहीं, पीरियड महायोग। लाने के लिए उसका ना हम लोगों को उसमें मात्रा बस्ती दीजिए मैम, सहचर तेल की। मैं मात्रा बस्ती कर दूं शुरू, बट पेशेंट हाँ बट, एक्चुअली दूर से आने वाला है पेशेंट, मात्रा अच्छा बस्ती फिर के दीपन अलावा पाचन कुछ कुछ नहीं। दिया आपने? दीपन पाचन कुछ दिया? हाँ जी मैम, वो मैंने दिया था उसको, आरोग्यवर्धिनी दी थी शायद, हम्म अभी मेरे ध्यान में नहीं हम्म है। दीपन पाचन करवाया था मैंने उसका, बट मैंने हम्म विरेचन तो नहीं करवाया उसका। अच्छा, थोड़ा मुझे लगता है ना कॉन्स्टिपेशन वगैरह है पेशेंट में। नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है उसमें। उसको मैम एरेंट ऑयल का अनुलोमन दीजिएगा, आप दीपन पाचन ऑलरेडी कर चुकी है तो। और फिर अनुलोमन देने के बाद में लाइक एक कोर्स करवाइएगा 3 दिन का आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा का, और उसके बाद मात्रा बस्ती स्टार्ट करिएगा। क्योंकि नहीं, आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभा कितने टाइम तक देनी है?
3 दिन का दीजिएगा केवल अभी, जैसे अभी आपको उनको पीरियड लाना ही अभी आपका ये है ना उद्देश्य है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम उसका मैम। वेट लॉस या वेट है या लीन पीसीओडी, या ऐसे लगता है आपको कि रस धातु का पोषण नहीं नहीं? वो हाँ थोड़ी सी बहुत ज्यादा वेट नहीं है, ओवर वेट नहीं है, बस थोड़ा सा हम्म मतलब लग रहा है उसे देख के, थोड़ा सा है ज्यादा हम्म उसका, बहुत हम्म। ज्यादा ओबीज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि मुझे लगता है ना यहाँ पे एक बार ये करना चाहिए थोड़ा सा ना, कि अनुलोमन देकर ना वात दोष को जो हम लोग ये करना चाहते हैं ना, तो ये करेंगे उसमें। और फिर इसमें आप फलग्रुत का या सहचर तेल का उत्तरपस्ति भी देती है ना, क्योंकि स्नेहन की जरूरत है ना, कहीं ना कहीं ये वात प्रकोप के कारण, रुक्षता के कारण भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको हमें थोड़ा स्नेहन की भी करने की जरूरत है। तो आप मैम इस मीन्स प्रकार मैं विरेचन करवा के उसके बाद आरोग्यवर्धिनी हाँ और चंद्रप्रभावती यस 3 दिन दूं, उसके बाद हाँ मात्रा बस्ती, यस यस, उसके बाद मात्रा जब बस्ती दीजिएगा। जब तक उसको पीरियड्स ना आ जाए तब तक। हाँ यस यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे ओके लगता है ना अभी के लिए थोड़ा, और उसका मैम पांडु वगैरह है, एनीमिक है पेशेंट, तो पुनर्नवा मंडूर भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। स्ट्रेस फैक्टर वगैरह को देखिएगा। मैम स्ट्रेस फैक्टर तो जैसे थोड़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको, तो थोड़ा सा तो है, स्ट्रेस फैक्टर तो है ही है। पांडु तो वैसे ही अच्छा जनरली हमारे यहाँ पे पंजाब में सभी को है, सभी तो एनीमिक ही है यहाँ पे नहीं, लेडीज ना। पुनर्नवा मंडूर या फिर ताप्यादि, पुनर्नवा मंडूर स्टार्ट करिएगा थोड़ा। पुनर्नवा से कैसे ये इसमें भी ना जो थोड़ी सूजन वगैरह कहीं पर भी होगी ना, उसका रिपोर्ट है तो वो भी शेयर करिएगा। सो जी आई मैम थिंक वो मैं करूंगी मैम, ग्रुप में जो रिपोर्ट्स उसकी थी ना, दो तीन, वो मैं करूंगी आपके साथ शेयर। अभी मैं फिर मतलब ये देखे जब तक पीरियड्स आ जाते, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ कि आगे मैंने कैसे ठीक है प्लान करना है। ठीक है ठीक है, ठीक है चलेगा ना मैम? चलेगा। ठीक है, और कुछ है? अभी तो क्योंकि मैम मैम अमेनोरिया के लिए वैसे भी ना, लाइक ये टाइप का ही सारा हमारा रीप देखिए, यहाँ पे अमेनोरिया यानी रस धातु का क्षय है, तो हमें रस धातु का बल बढ़ाना है, तो हमें टॉनिक के रूप में ही यहाँ पे विचार करना है, हमें ब्रूहन करना है, और पहले अवरोध दूर करेंगे और फिर हम लोग ब्रूहन करेंगे, मैम इसीलिए। अगर जैसे पेशेंट एक ओबीस पीसीओडी का भी है पेशेंट मेरे पास, उसकी भी सेम ऐसे जैसे उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, मैंने तो इसको ना लोहित क्षया या फिर रजस का योनि व्यापक के समान हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप इसमें ना मैम शतपुष्पा, यष्टि मधु, पुष्याणु, शतावरी, ये सारा भी यूज कर सकती है, लाइक जैसे अभी हिसाब से जब जो भी है। इसमें थोड़ा आप तिल और गुड़ का काढ़ा वो भी बता दीजिएगा। वो हम लोग दिया इसमें मैम मैंने, वो मैंने वैसे पीरियड्स लाने के लिए उसको बोला था 6 दिन, बट हाँ उससे हाँ हाँ जैसे उसको मुंह में छाले होने लग पड़े, फिर मैंने बंद करवा दिया वो। अच्छा अच्छा हाँ जी, ओके। जैसे गर्मी भी है ना पंजाब में थोड़ी थोड़ा अभी। हाँ, नहीं तो मैम ये बेस्ट रहेगा आपको फलग्रुत, और या लघु फलग्रुत, ये हम लोग इसमें, या कन्या लोहादी भी यूज कर सकते हैं आप, कन्या लोहादी का भी ठीक रहेगा इसमें, है ना। अच्छा ठीक है मैम, उसको उसको बाद मतलब उसके बाद मैं शुरू करूंगी, अभी उसके पीरियड्स जैसे हाँ आने के बिल्कुल बाद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम हम लोग एक 15 मिनट के बाद जुड़ेंगे फिर से, एक मुझे अर्जेंट थोड़ा सा एक काम आ गया अचानक से, चलेगा? और ठीक है मैम कैसे ठीक क्या रचना जी, कनवल जी, फिर थोड़े समय बाद जुड़ेंगे, मैं कॉल पर फिर से मीटिंग स्टार्ट करती हूँ आपको मैसेज करके। हाँ ओके मैम। हाँ हाँ ठीक है।